Not a single project that I can think of has been completed on time. I think to some extent we need to create some incentive, some good environment so that we get the best people for the job. भारत अब भी टॉप टैलेंट्स को रोकने में असमर्थ है, रोक नहीं पा रहा है। इस कारण महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रोजेक्ट्स खटाई में पड़ जाते हैं और इसका असर सीधा देश की सैन्य क्षमता पर पड़ता है। और यही वजह है कि वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने चिंता जताई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद सौदों में हो रही देरी पर भी गहरी चिंता जाहिर की है। CII बिजनेस समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, कई बार करार पर हस्ताक्षर करते वक्त भी हमें पता होता है कि ये सिस्टम समय पर नहीं मिलेंगे, फिर भी हमें एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, हम कर देते हैं। मैं ऐसी कोई एक भी परियोजना नहीं बता सकता जो समय पर पूरी हुई हो, इसीलिए हमें इस पर गौर करना होगा। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता? तो ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा ना हो सके? रक्षा सौदों में हो रही देरी पर वायुसेना प्रमुख ने चिंता क्यों जताई और भारत के टॉप माइंड्स देश में रुकते क्यों नहीं है? ये प्रोजेक्ट्स क्यों लगातार लटके रहते हैं? वायुसेना प्रमुख ने देश की कमियों पर खरी खरी का जो मतलब है उसका क्या निकाला जाए, सारी दुनिया में आज यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। वायुसेना प्रमुख सलमान खान की एक फिल्म वांटेड के डायलॉग्स का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस डायलॉग के जरिए इस बात पर जोर दिया कि आर्म्ड फोर्सेस में डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर कमिटमेंट जो की जाती है उसका पालन किया जाना चाहिए। दो टूक शब्दों में अपनी बात रखने के लिए मशहूर एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि करीब एक दशक पहले भारतीय वायुसेना अपनी खरीद के लिए बड़े पैमाने पर विदेश की ओर देख रही थी, लेकिन बदलाव के बाद इसने भारत के भीतर अवसरों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा भू राजनीतिक रिश्तों ने हमें एहसास कराया है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र समाधान है। सिंह साहब ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सशस्त्र बलों की साफ तौर पर नीति को स्पष्ट कर दिया, उनको यह एहसास करा दिया कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमें भविष्य में क्या चाहिए। एयर चीफ ने डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में टॉप टैलेंट को बनाए रख पाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने चिंता जाहिर की कि हम टैलेंट नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में टॉप टैलेंट्स को जॉब पर रखने में हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि कई कुशल पेशेवर विदेश में पलायन कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एयर चीफ ने साफ साफ कहा, हमें नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ लोग नहीं मिल पा रहे हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें अच्छा वेतन, तनख्वाह, अच्छा प्रोत्साहन, अच्छा कार्य का वातावरण और शायद कुछ मान्यताएं देकर देश में, अपने भारत में ही बनाए रखने की जरूरत है। यह बात उन्होंने कही। वो आगे कहते कि हमें टेक्नोलॉजी में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की भी जरूरत है। हालांकि हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ प्रोत्साहन से लोग नहीं मिलते, बल्कि माहौल से मिलते हैं। मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें थोड़ा प्रोत्साहन देने और थोड़ा माहौल बेहतर करने की जरूरत है, ताकि हमें नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ लोग मिले। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद सौदों में हो रही देरी पर गहरी चिंता जताई। बिजनेस समिट था CII का। उन्होंने कहा, कई बार MOUs पर हस्ताक्षर होते हैं, हमें पता होता है कि सिस्टम हमें समय पर नहीं मिलेंगे, एग्रीमेंट पर फिर भी हम हस्ताक्षर कर देते हैं, और मैं ऐसी कोई एक भी परियोजना नहीं बता सकता जो हमें समय पर डिलीवर हुई, इसीलिए इस पर हमें गौर करना होगा। आगे कहते हैं सिंह साहब कि हालांकि सीधे तौर पर वैसे उन्होंने किसी प्रोजेक्ट का, किसी बड़े इक्विपमेंट का जिक्र तो नहीं किया कि कौन सी परियोजनाओं की देरी ने वायुसेना को पछाड़ दिया है या वायुसेना को प्रभावित किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा HAL के साथ करार के तहत तेजस Mk-1A फाइटर जेट की तरफ था। भारत के महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA का जिक्र करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा, मैं इसकी पीढ़ी पर
कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये जब तक आएगा तब तक ये भविष्य के लिए कितना तैयार रहेगा, इस पर संशय रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि वो प्रमुख प्रोजेक्ट्स जिनमें देरी के कारण अमरप्रीत सिंह की नाराजगी सामने आई है, इन प्रोजेक्ट्स की मौजूदा स्थिति क्या है और इनमें देरी के कारण क्या हैं, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। पहला, तेजस MK-1A। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ फरवरी 2021 में 83 LCA MK-1A विमानों के लिए 48,000 करोड़ का करार हुआ, समझौता हुआ था। ये 4.5 जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से F404 इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण इसका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। HAL ने तकनीकी और सप्लाई चेन की समस्याओं का भी हवाला दिया है। समझौते के अनुसार पहला विमान मार्च 2024 तक डिलीवर होना था, लेकिन अभी तक साल 2025 आ चुका, एक भी विमान डिलीवर नहीं हुआ। HAL ने आश्वासन दिया कि तकनीकी समस्याएं सुलझा ली गई हैं और जल्द ही डिलीवरी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी तक 14 महीने से ज्यादा की देरी हो चुकी है। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या में कमी के बीच ये देरी हवाई युद्ध क्षमता पर गंभीर असर डाल सकती है, क्योंकि MiG-21, MiG-27 और जगुआर जैसे पुराने विमानों को सिलसिलेवार ढंग से धीरे धीरे एक एक करके रिटायर किया जा रहा है। अब जब नए विमान नहीं आएंगे तो जो स्क्वाड्रन होती है उसके अंदर कमी रहेगी। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट तेजस MK-2 का। तेजस MK-2 LCA MK-1A का एडवांस एडिशन है। इसे ज्यादा शक्तिशाली GE F414 इंजन और बेहतर एवियोनिक्स के साथ डिजाइन किया गया है, मतलब हवा में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और इसका प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जो डिजाइन और विकास में देरी की एक बड़ी वजह है। प्रोजेक्ट अभी शुरुआती डिजाइन और विकास के चरण में ही है। प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू नहीं हुआ और उत्पादन शुरू होने में कई साल अभी लग सकते हैं। इसके लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई थी, लेकिन एयर चीफ मार्शल ने इसकी धीमी प्रगति पर निराशा जताई है। तीसरा, एमका यानी AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट। एमका 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत की एडवांस हवाई युद्ध क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटोटाइप का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। डिजाइन, तकनीकी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंजन की सप्लाई, ये तमाम इसकी देरी के कारण बताए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमका के विकास के लिए योजना को मंजूरी दी, लेकिन प्रोटोटाइप और उत्पादन अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। समय सीमा स्पष्ट नहीं है। प्रोजेक्ट अपनी शुरुआती योजना से काफी पिछड़ चुका है। कब आगे बढ़ेगा, कब पूरा होगा, किसी को नहीं पता। इसके अलावा और भी रक्षा खरीद परियोजनाएं हैं जो अटकी पड़ी हैं, लटकी पड़ी हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सामान्य रूप से रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी की बात कही। इसमें स्वदेशी और आयातित होने की तरह दोनों तरह की बातें और सौदे शामिल हैं। उन्होंने खासतौर पर उल्लेख किया कि अनुबंध हस्ताक्षर के समय, यानी जब एग्रीमेंट होता है, सिग्नेचर होते हैं, कई बार ये साफ होता है कि समय सीमा के भीतर ये नहीं होगा। कई अन्य प्रोजेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, मिसाइल सिस्टम हुआ या कुछ और भी इक्विपमेंट्स हुए, इनमें भी देरी की खबरें लगातार मिल रही हैं, लेकिन इसका जो डिटेल है वो सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से संबंधित मसला है, इसलिए इसको सामने लेकर नहीं आया गया है। अब ऐसा नहीं है कि AP सिंह ने ये पहली बार सवाल खड़ा किया, इससे पहले भी वो कई बार ये बातें कह चुके हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमरप्रीत सिंह ने भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर इस तरह के सवाल खड़े किए। अक्टूबर 2024 में एयर चीफ के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि भारत कभी सैन्य प्रौद्योगिकी में चीन से आगे था, लेकिन अब पीछे रह गया। उन्होंने कहा था कि हम बहुत पीछे हैं। इस साल फरवरी में भी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सरकारी विमान निर्माता कंपनी यानी HAL के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि HAL पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये उन्हीं के शब्द थे, साफ तौर पर कह दिया था। कुल मिलाकर एयर चीफ मार्शल ने सेना और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि देश को सुरक्षा के लिए समयबद्ध डिलीवरी बेहद जरूरी है। साथ ही उनका मानना है कि दुनिया की मौजूदा स्थिति ने हमें एहसास दिलाया है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र समाधान है। हमें अभी से भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। एयर चीफ मार्शल जो अपनी बातें रखते हैं, अपने कमेंट के जरिए आप भी अपनी बातें रखिए। सारी दुनिया आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।